नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं निवेदिता चलती हूँ आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ है, जिसमें राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोरोना काल में हुए कामों का जिक्र किया। उन्होंने किसानों को मिले लाभ का जिक्र किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने अभिभाषण में वैक्सीन उपलब्ध करवाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। इसके साथ ही राज्य सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए तमाम योजनाओं का बखान किया। राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल ने कहा, टीकाकरण जन जागरण अभियान के साथ संचालित किया जा रहा है। 85% किशोरों को पहला डोज लगाया जा चुका है। लाडली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के प्रति सोच को बदलकर रख दिया है। प्रदेश में कुपोषण 9.2% से घटकर 6.8% रह गया है। कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 42 से घटकर 33% रह गया है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए सरकार अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रख रही है। 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव करवाने का संकल्प विधानसभा में लिया गया है। इस बजट में उम्मीद लिए बैठे रीवा की जनता से जब तत्काल संदेश की टीम ने किसानों और व्यापारियों और छात्रों से बात की तो कुछ ने कहा कि हम सरकार से इस बजट में कोरोना काल में जो स्थितियां निर्मित हुई हैं उसको ध्यान में रखकर बजट लाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसे 2023 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बजट में जनता को लुभाने की बात भी कही। आइए सुनाते हैं छात्र, व्यापारी और किसानों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। बताइए, जो विधानसभा में बजट सत्र चालू हो गया है तो ये किसानों के हित में बजट कितना रहेगा? देखिए, अभी जिस तरह से शिवराज सरकार 15 वर्षों से बजट पेश कर रही है तो उससे तो नहीं लगता है कि किसानों की उम्मीद भरा ये बजट होगा। और बजट सत्र चालू है, शायद 9 तारीख को उन्होंने कहा है कि बजट हम पेश करेंगे सदन के अंदर। तो हमने 2 मार्च को शिवराज सिंह जी को कलेक्टर के माध्यम से पत्र भेजा है कि जिस तरह से सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो किसानों के पास है आवारा जानवरों का, तो यदि देश की नस्ल और फसल को बचाना है तो उसके लिए सरकार बजट बनाए, बजट में उसको जोड़े और 75% सब्सिडी का बजट दे तारबाड़ी के लिए, किसान अपनी खेतों को रुंधाई कर सके जिससे उसकी फसल बच सके। और जैसा कि एमएसपी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी दर पर सब खरीदी करेंगे, तो अभी 2-3 दिन पहले जो सरकार की गाइडलाइन आई है वो गाइडलाइन ये आई है कि जो किसानों से गेहूं खरीदी होगी, जो पंजीयन होगा तो पंजीयन का 50 रुपया लगेगा और उसमें 20 रुपये बोरा सफाई का काम और ए ग्रेड का गेहूं लिया जाएगा। मतलब और जो किसान ए ग्रेड का गेहूं नहीं लाएगा उसको बेचने में दिक्कत आएगी, उसका गेहूं नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से जब पहले ही सरकार ये गाइडलाइन अभी 2-3 दिन पहले जारी कर चुकी है तो हमें नहीं लगता है कि किसानों की उम्मीद भरा ये बजट होगा। ये कह रहे हैं कि बजट जो आ रहा है ये 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट लाएंगे, तो इसमें कुछ लुभावने वाली बातें भी होंगी। किसान को गुमराह कर सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एकाध किसान संगठन हैं उनको वो आगे करके और किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसान अब गुमराह होने वाला नहीं है। तो इसमें 27% आरक्षण को पास किया जा रहा है विधानसभा में ओबीसी के लिए, तो क्या कहेंगे आप इस बजट से? कितना जिस प्रकार ये हमें लगा कि पिछड़ों की सरकार है 20 वर्ष से शिवराज सिंह, लगभग हमें पिछड़ों के लगातार हक अधिकार मारा गया है। और ये जो बजट है लगातार 27% की जो बात चल रही है ये भी पूरी तरह छलावा है पिछड़ों को शोषित करने। आप देखे होंगे 2 वर्ष से हमारे पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ओबीसी का जो है छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसका जिम्मेदार किसको कहेंगे? कहने का मतलब ये है कि शिवराज सिंह हमें जो जिस प्रकार बजट का लालीपॉप दिया जा रहा है ये पूरी तरह छलावा है, इससे कोई संतुष्ट नहीं है। आने वाले समय हम लोग जो ओबीसी महासभा हमारा संगठन है इसके लिए भी हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। इस पर पेड़ सफा पा रहे हैं मंगू भाई पटेल शिवराज सरकार? कुछ नहीं है, ये पूरी तरह छलावा है। इसका हम बातों को जिस प्रकार 27 की बात करते हैं, 27 तो उन्होंने लागू कर दिया, लेकिन कोई आदमी हमने कहा था 9वीं अनुसूची में डालिए। जब तक 9वीं अनुसूची में नहीं डालेंगे कोई भी आदमी खड़ा होगा 27% आरक्षण की बात करेंगे और स्टे ले लेगा हाई कोर्ट से। और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार ये खेल चल रही है।
और यहाँ से पास करते हाई कोर्ट में स्टे हो जाता है। और इनके जो सरकारी वकील हैं ये खड़े नहीं होते जानबूझ के, और ये पूरी तरह हम इसको छलावा मानते हैं। और प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर क्या ओबीसी आरक्षण एक अहम मुद्दा है या नहीं? बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका भरपूर हमने सभी लोगों को पत्र में लिखा है, जितने हमारे विधायक है, विपक्ष नेता को लिखे हैं, पत्र लिखे हैं, और वो लगभग विरोध करेंगे उसके लिए। विधानसभा के सत्र में जो बजट पेश किया जाएगा उस पर महंगाई पर क्या कंट्रोल किया जाएगा? महंगाई के हिसाब से क्या बजट रहेगा या नहीं? बिल्कुल महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा। यदि महंगाई पे कंट्रोल किया जाएगा तो आम आदमी खुशहाल हो जाएगा। ये जो बजट पेश कर रहे हैं ये आम आदमी के ये बजट पेश नहीं कर रहे हैं, ये चंद लोगों के लिए बजट पेश कर रहे हैं, ये दोपतियों के लिए बजट पेश कर रहे हैं। और तो दोपतियों को फ़ायदा दिलाने के लिए बजट को पूर्ण रूप में लागू करेंगे। जो कुछ भी झुंझुना दिखाएंगे, पकड़ाएंगे, तो वो सिर्फ चुनावी वादे होंगे और चुनाव के लिए प्रलोभन होंगे। यदि इनको किसान और गांव को खुशहाल करना है तो किसान को लाभकारी मूल्य स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+ के आधार पर लागू करना चाहिए। जहां तक शिक्षा का सवाल है, आज जितनी बच्चों को फीस लगती है प्राइवेट स्कूलों में, उसके बाद जब नौकरी करने जाते हैं तो उतने ही महीने इनको वेतन मिलता। इसलिए शिक्षा जो है चौपट हो रही है। यानी जो समाजवादी पुरखे नारा दिया करते थे कि रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, उसको आज की सरकारों ने महंगा कर दिए। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, और चाहे रोटी की बात हो। आपको क्या लगता है कि इस बजट से महंगाई से राहत नहीं मिल पाएगी? बिल्कुल महंगाई से राहत नहीं मिल पाएगी। 10 मार्च के बाद हम लोगों को ऐसा लगता है कि 10 मार्च के बाद दुगनी महंगाई हो जाएगी। दुगनी महंगाई हो जाएगी। जो आज तेल, सरसों का तेल 200 में आ गया है, वो 200 में नहीं रहेगा, ऊपर उठेगा 250 से 250 तक जाएगा। डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, और ये लोग ये कहेंगे कि कोरोना काल के कारण वो हुआ इतना महंगाई बढ़ी। आने वाले विधानसभा सत्र में जो बजट पेश किया जाएगा, इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? किस तरह का बजट होना चाहिए? उम्मीद तो ये जो है तो सही नहीं है, क्योंकि उम्मीद खरी उतरी, भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी उम्मीद में खरी नहीं उतरी है। चाहे शिक्षा पर हो, शिक्षा पर टोटल व्यवसायीकरण हो चुका है। शिक्षा पर जो बजट है उनका सही शिक्षा पर जो शासकीय विद्यालय उनको नहीं दिया जाता है, और व्यवसायीकरण हो चुका है। भू और शिक्षा माफिया तैयार हो चुके हैं। शिक्षा में सही बजट नहीं मिलेगा, ये उम्मीद। वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है कोरोना काल के बाद, खासकर अगर बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या उम्मीद जता रहे हैं कि बजट पास किया जाए? नहीं, शिक्षा में तो पहले नंबर कोरोना काल में उनकी फीस माफ़ होनी चाहिए। सरकार को तो ये जो है तो प्रस्ताव बजट पास करना चाहिए कि जो शिक्षा के अंदर जितने कॉलेजें रही हैं या कि विद्यालय रही हैं, जो जहाँ बच्चे पढ़ते उनको मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा मुफ्त की चिकित्सा दूसरी तो ये देना चाहिए शिक्षा पर। तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बच्चों का चाहे बिजली विभाग में हो, जो बिजली बिल माफ़ किया गया आज उसको वसूला जा रहा है। शिक्षा पर जो है तो पैसा फीस वापस ली जा रही है। चाहे चिकित्सा में यही हाल है, महंगी दवाई, महंगा ट्रीटमेंट। और नई खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।